Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good. Stay home, stay safe is very important for all of you. So, my dear student, today our topic is generation of computer, first chapter generation of computer, and we already discussed about first generation, second generation, and third generation. In this video, I'm going to teach you I'm going to explain about fourth generation and fifth generation. अभी हम फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो अब देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन में क्या है. ओके, नाउ ओपन योर बुक स्टूडेंट. आई होप you all have took your book. Okay, so for fourth generation माइक्रोप्रोसेसर 1972 टू 1980. फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर आया था. कब से कब तक, द टाइमिंग इज 1972 टू 1980. ओके, माइक्रो प्रोसेसर वेर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. इस समय फोर्थ जनरेशन जब आया था तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टाइम आया था. इट ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज थाउजेंड्स ऑफ integrated circuits were built into a single silicon chip. अब इस जनरेशन में क्या हुआ था, जब माइक्रो प्रोसेसर आया फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, और उस टाइम थाउजेंड्स ऑफ जो चिप्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो यूज़ होने लगा था, वो बनने लगा था, जो कि किस चीज़ का होता था, सिलिकन का वो चिप बनता था. ठीक है, जो आजकल के टाइम में आप मोबाइल वगैरह में देखते होगे, छोटे छोटे चिप्स जो लगाते हैं, उसकी बातें हो रही है. Following are the characteristic of fourth generation computer. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे. माइक्रो प्रोसेसर हैविंग LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटर एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर यूज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें हम लोग यूज़ क्या करने लगे थे, LSI एंड VLSI, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक हुआ करता था, जिसमें हम लोग इन दोनों का यूज़ करते थे. वेरी फास्ट स्पीड, इसका जो स्पीड था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन से बहुत ज़्यादा था. एंड हाई मेमोरीज भी उन तीनों के एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का जो मेमोरी था वो बहुत हाई था. रिलिएबल एंड एक्यूरेट, इस पर हम एक तो रिलिएबल था एंड वो एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें दिया करता था. मिनिमम मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी. चिपेस्ट एंड अफोर्डेबल, इसका जो प्राइस हुआ करता था वो सस्ता था, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं था, जिसको हम अफोर्ड कर सकते थे. स्मॉल साइज, नो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड. लैंग्वेज यूज्ड आर यूज़र फ्रेंडली, जो लैंग्वेज उसमें यूज़ होता था वो यूज़र फ्रेंडली था, मीन्स सबको वो चीज़ समझ में आता था. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट भी हुआ था फोर्थ जनरेशन में. ठीक है, आप पर्सनल कंप्यूटर देख सकते हो, पीसी का जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो आज बनाते हैं अपनी कंप्यूटर में, या कंप्यूटर सिस्टम का जो डायग्राम बनाते हैं आप देख सकते हो, उसको हम पर्सनल पीसी भी बोलते हैं. ठीक है, एंड माइक्रो प्रोसेसर आप देख रहे हो, आपकी बुक में दिया हुआ है कितना छोटा सा उसका एक चिप है, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर प्रेजेंट. इसमें क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा था. एंड द टाइमिंग ऑफ दिस जनरेशन इज 1982 ऑनवर्ड्स, मीन्स 1980 से लेके अब तक चला आ रहा है. In the fifth generation of computer, VLSI technology become ULSI. जो very large scale integrator था वो change होके ultra large scale integrator में convert हो गया था, और वो technology आ गई थी, resulting in the production of microprocessor chips having 10 millions electronic components. This generation is based on the parallel processing hardware and artificial इंटेलिजेंसी. मतलब फिफ्थ जनरेशन आते आते हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करने लगे थे. इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होता है वो हम यूज़ करने लगे थे. तो
अभी क्या है, हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में, मीन्स आप जहाँ पे आप देख रहे थे कि बहुत बिग साइज़ हुआ करता था कंप्यूटर, वो एक पर्सनल कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया। उसमें चेंजेस आते आते, मेमोरीज नहीं था, फिर मेमोरीज थोड़े बहुत आने लगे, फिर उससे कन्वर्ट होते होते माइक्रो प्रोसेसर आया, जिसकी वजह से उसका जो स्टोरी था, जो उसमें स्पेस हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप इज़ यूज एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप था वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए यूज़ होने लगा था। एंड हाई स्पीड, इसका जो स्पीड है वो बहुत हाई हो रखा था। वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी हाई हो रखी है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर, ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है। हाईली रिलायबल एंड इंटेलिजेंट, वेरी स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर। मीन्स बाकी के जितने कंप्यूटर थे उससे कंपेयर करो तो इसका साइज जो था वो बहुत स्मॉल हो रखा बन गया था फिफ्थ जनरेशन आते आते। दे विल बी यूज इन रोबोटिक डिफरेंट ETC। ये जो कंप्यूटर का यूज़ जो होने लगा था वो बाद में रोबोटिक के लिए एंड डिफेंस के लिए यूज़ होने लगा। Some models of the fifth generation of computer, however, have been designed on such robot as ASIMO। फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो कन्वर्ट हो चुका था एंड एक रोबोट के फॉर्म में, एक एसिमो जो इंडिया ने बनाया था उसको। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसका फिगर देख सकते हो आपके बुक में है। सो स्टूडेंट, योर फर्स्ट चैप्टर इज नाउ कंप्लीट and I hope you have no problem in this chapter, first, second, third, fourth and fifth generation. So if you have any problem in this chapter, you can ask with me right now, and if you have no problem in this chapter, now do question answer. First you have to do in your book, आपको पहले अपने बुक में एक्सरसाइज कर लेनी है और उसका फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे भी सेंड करोगी, एंड एट लास्ट मैं आपको इसका सही करेक्शन आंसर जो है मैं वो आपको सेंड कर दूँगी। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट।